हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का व्यू एक ही में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीक में, कल से शुरू होने वाले वीक में कौन कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं और कहां पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे कि हर वीक हम आप वीडियो के एनालिसिस में आपको बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वैसे ही इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो जैसे ही हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और बताया था कि प्राइस एक्शन जो था वो चेंज हो चुका है। और डेली टाइम फ्रेम में जो हम कंटिन्यूसली जो हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन में चल रहे थे, उसमें हम अब नेगेटिव में चल रहे हैं कि हम लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में चल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो प्राइस एक्शन हमें सजेस्ट करता था शॉर्ट टर्म के लिए कि हम शॉर्ट टर्म में भी डाउन साइड में है डेली चार्ट में। ओके, तो आप देखिए कि हमें कंटिन्यूसली लोअर हाई मिला, फिर ये लोअर लो मिला। ओके, उसके बाद में निफ्टी ने फिर से एक अटेम्प्ट लिया, ओके, अपसाइड के लिए 18,450 तक। और मैंने आपको सजेस्ट किया था लास्ट वीक में, बताया था कि 18,450 500 के बीच में आपको निफ्टी मिलती है, तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी और स्टॉप लॉस रखना था 18,650 का। ओके, तो वहां से फिर से 450 दो बार अपॉर्चुनिटी एक वीक में मिली, यहाँ पे भी 450 तक आया था और यहाँ पे 480 तक गया था। अपॉर्चुनिटी सेल की मिली थी, मैंने आपको बताया, और वही चीज़ बाद में हुई कि नीचे में आप देखिए कि 17,800 तक आ गया। और प्रीवियस वीडियो में आप देख भी सकते हो कि मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो लेवल 17,800 तक आ सकता है। पहला टारगेट था वो था 18,100 का, और दूसरा टारगेट था वो 17,800 का था। उसका रीज़न भी मैंने समझाया था कि ये जो गैप था डेली चार्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, कंटिन्यूअसली हम अप ट्रेंड में जा रहे थे, और निफ्टी में कभी भी चार्ट में गैप नहीं रहता, और वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी को नीचे आना ही था, आज नहीं तो कल। तो वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आया। ओके, तो मगर पहला लेवल हमारा इम्पोर्टेंट यही था कि हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में दे, तो ये 18,100 का जो था वो हमारा पहला स्टॉप लॉस मिस पहला रेजिस्टेंस लेवल था फॉर अप साइड। ओके, तो वो हमारा पहला टारगेट था, वो अचीव हो चुका, और दूसरा टारगेट भी 17,800 का था, वो अचीव हो चुका था। अब दोस्तों, आपको कंटिन्यूअसली 2-3 दिन में हैवी सेलिंग देखने को मिला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और चार्ट रीडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो फिर अब क्या करना है, तो अब फिर से वही लेवल है कि 17,800 ब्रेक हो चुका है। ये जो हमारा कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो चुका है दोस्तों। तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है, लाइक की भी 17,800 चल रहा है अभी, और 18,100 के आसपास तक भी बाउंस मिलता है आपको। ओके, यहाँ कहीं पे भी आपको बाउंस मिलता है तो आपको सेलिंग ही करनी है। ओके, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में अभी है डेली चार्ट में, और रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है, तो रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। तो ये जो लेवल्स है, ओके, ये जोन आपका जोन निकल के आ रहा है, प्रीवियस जो ये था कंसोलिडेशन जोन था 18,100 से 17,950 का। ओके, तो आपको इस लेवल के आसपास यहाँ से हम बाउंस मिलता है, तो 17,950 और 18,100 के आसपास आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। ओके, यहाँ तक। और उसका आपको स्टॉप लॉस 17,900 पे आपको 900-950 पे आपको बेचने को मिलता है दोस्तों। तो फिर आपको स्टॉप लॉस यही मेंटेन करना है कि भी आपको 18,300 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, जो हमारा जो ये उसके प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो स्टॉप लॉस रखना है आपको। या फिर आप फ्यूचर नहीं बेचना है तो आप 18,300 या 18,400 का कॉल सॉरी पुट खरीद सकते हो दोस्तों। वो आपको जनवरी मंथ का खरीदना है, इस वीक का नहीं करना है। ओके, जनवरी वीक का आप फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का कॉल 18,300 का पुट खरीद सकते हो दोस्तों। और नीचे में पॉसिबल अब कहाँ पे है, तो नीचे में कुछ थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है, यहीं पे भी बेच सकते हो, और थोड़ा वही बाउंस मिलता है 17,900 950, और 18,100 तक भी आप बेच सकते हो। तो जिसके पास 2-3 लॉट की कैपेसिटी है वो दूसरा लॉट भी यहाँ पे 17,950 18,100 पे भी बेच सकता है। नीचे में कैपेसिटी कहाँ तक है, तो फिर से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीचे में कैपेसिटी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 17,350 का है। ओके, उसका भी रीज़न है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो समझाया था कि चार्ट में गैप था। ओके, ऐसा ही गैप आप देख पा रहे हो कि 17,420 से 17,350 तक निफ्टी में गैप है। ओके, ये गैप फिल करने के लिए
निफ्टी नीचे में आ सकती है। ओके, तो यही लेवल आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट है निफ्टी में वो है 17,350 का डेली चार्ट मुताबिक। ओके, और वो भी ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे हमें निफ्टी में क्लोजिंग मिलती है। ओके, तो दोस्तों हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,950 का। ओके, वो टारगेट हमारा 16,950 का रहेगा इस वीक के लिए। वो चीज़ वहां तक हम देख पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ के वो भी ब्रेक होने के बाद उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए तो वो लास्ट टारगेट और फाइनल जो हमारा रहेगा वो 16,750 का है। ओके, मगर दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चार्ट में गैप थी, वो लास्ट गैप है। ओके, तो पहला टारगेट आपको लेके चलना है तो यही चलना है डेली टाइम के मुताबिक कि 17,350 400 के आसपास निफ्टी आके रुक सकती है और उसके नीचे 350 के नीचे क्लोजिंग दे तो ही आपको 16,950, और उसके नीचे क्लोजिंग दे तो ही 16,750 को आप देख सकते हो एज पर प्राइस एक्शन। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि आप देख पा रहे होगे कि एक ट्रेन लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि वो कंटिन्यूसली हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ओके, तो ये एक ट्रेन लाइन है, उसका भी ब्रेकडाउन आपको दिखाई दिया है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि हम कंटिन्यूअसली अप जा रहे थे। ओके, तो पिछली जो बुल रन हमारी 15,200 से हमारा बॉटम बना था। ओके, जो 4-5 महीने पहला हमारा बॉटम बना था जुलाई मंथ में। ओके, तो उसका जो हमें कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लाइन मिल रही है उसका भी ब्रेकडाउन हमें फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में देखने को मिला था, उसका भी ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है दोस्तों। ओके, तो एज पर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म निफ्टी बेरिश है। ओके, तो वो आपको चीज में ध्यान में रखनी है। क्योंकि दूसरा एक और भी है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू मैंने जहाँ पे हमने बॉटम बनाया था वो दिखा रहा है। ओके, मगर हम कोविड टाइम से बात करेंगे कि कोविड टाइम से जो हमारा बुल रन चल रहा है। ओके, आप देख पा रहे हो कि ये जो कोविड टाइम से हमारा जो बुल रन चल रहा है। ओके, तो आप इसको मिला लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोविड टाइम से हमारा बुल रन कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है उसके उसका भी आप देख पा रहे होगे कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है। ओके, 17,150 का। ओके, तो 17,150 के नीचे निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन जो हमारी अप ट्रेंड लाइन चल रही है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। नीचे में उसके नीचे यहाँ पे नीचे इसके नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग मिल गई हमें दोस्तों तो वो बहुत ही चिंता की बात है। ओके, तो वो बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा कि इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई दोस्तों। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है तो फिर हमारा मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, और अपसाइड हमारी जो है वो कैप हो जाएगी फिर से। ओके, तो ये कंटिन्यूसली कोरोना से हमारा बुल रन चल रहा है वो। ओके, न्यूज़ कुछ भी आती है मार्केट में वो न्यूज़ तो क्या है कि एक मार्केट को करेक्शन के लिए और कुछ ना कुछ रीजन मार्केट कोई ना कोई सेंटीमेंट की बेसिस पे गिरेगा ही। ओके, तो ये एक अप ट्रेंड लाइन चल रही थी उसका तो ब्रेकडाउन आ चुका है। उसके मुताबिक आप नीचे में ये ट्रेंड लाइन को भी टच करने के लिए आ सकते हो, तो ये भी हमारा लेवल्स उसी मुताबिक है कि भाई आप यहाँ पे भी आप रिवर्सल देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में सेम चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे से देखिए कि जो हमारा जो बॉटम बना था। ओके, कोरोना टाइम सॉरी रिसेंटली बॉटम बना था उसका वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख पा रहे हो कि आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। ओके, सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम ही है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेते हैं। यस, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख पा रहे हो कि जो हमारा अप ट्रेंड लाइन चल रहा था उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। ओके, और मैंने बताया था प्रीवियस वीक में आपको कि ये जो हमें डार्क क्लाउड कवर्ड पैटर्न मिली थी उसका कंफर्मेशन कैंडल भी मिला था शूटिंग स्टार के रूप में। तो ये कैंडल रेड आनी ही आनी थी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, मैंने क्लियर मेरे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था और सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी। ओके, तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली कोरोना टाइम से आ रही है। ओके, तो ये भी यहाँ पे मेजर इफेक्ट काम कर सकती है। कहाँ से बाउंस आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब 3 कंटिन्यूसली कैंडल हो चुकी है। ओके, इसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हो और वो नीचे में आपको सपोर्ट के लिए। ओके, यहाँ पे आप सपोर्ट या सपोर्ट जोन पे ही निफ्टी है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में तो आप देखोगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ही निफ्टी खड़ा है। ओके, जो हमारा ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस जोन था। ओके, और वहाँ पे हमें मिला था वहाँ पे
अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम में, और अपसाइड हम फिर से जा भी सकते हैं। ओके, मगर आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ से बाउंस नहीं आता है। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक डाउन हमें मिल चुका है। ओके, तो यहाँ से बाउंस नहीं आता है ये इस लेवल का, तो फिर आपको नीचे में आपको जो है वो 17,150 तक दिखाई देगा। तो आपको यही चीज है कि ऐसे जो ब्रेकडाउन मिल रहा है, ओके, तो कंटिन्यूसली हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, ये हम ट्रेंड लाइन को टच करने में नीचे में 17,150 तक जा सकते हैं दोस्तों। और दूसरा रीजन कि डेली टाइम फ्रेम में ये गैप भी छूटा हुआ है 17,350 से 400, तो वो हम आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अब 3-4 दिन ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं लास्ट। और आप देखिए कि जो हमें ब्रेकआउट मिला था, ऑल टाइम हाई का जो हमें ब्रेकआउट मिला था, ओके, अच्छा खासा उसका पूरा रिवर्सल आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल हमें मिली थी उसको पूरी की पूरी कैंडल को शेडो करती हुई ये कैंडल हमें मिल रही है। और एक 4-5 दिन में निफ्टी मूव नहीं हुआ अपसाइड में, जिसके कम चांसेस दिख रहे हैं। ओके, और मूव भी कैसा चाहिए कि 18,400-500 तक का मूव चाहिए, वरना क्या है कि जो अभी की कैंडल है ये है पूरी शेडो करती हुई प्रीवियस कैंडल को, इसके बोलते हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल। ओके, ये बियरिश मारुबुजू कैंडल ऐसी ही बन गई यहाँ पे। ओके, यहाँ के 17,950 या 17,800 के आसपास भी क्लोज हो गया ये वीक। तो ये पूरा मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो ये जो हमें ब्रेकआउट मिला था उसका फेलियर हो जाएगा। क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिला था ऐसा कंफर्मेशन मिल जाएगा, और बियरिश मारुबुजू कैंडल मिलते ही आपको ये जो मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला था वो फॉल्स साबित हो जाएगा, और नीचे हम फिर से 15,200 या 15,300 तक की बात कर सकते हैं लंबी टाइम फ्रेम के लिए। ओके, मगर ये हमें देखना रहेगा कि ये नेक्स्ट 3-4 दिनों 5 दिनों में मंथ के एंड तक कहाँ होता है क्लोजिंग। ये एज पर करंट ये बियरिश मारुबुजू कैंडल बन रही है। ओके, तो प्राइस एक्शन तो बुलिश ही है था, मगर ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हमारा साबित हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा निफ्टी में व्यू डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे गैप छूटा है, तो वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी 17,350-400 तक आ सकता है। उसके नीचे क्लोज करते ही 17,150 के आसपास आ सकता है, और 17,000 ये ट्रेन लाइन को टच करने, और उसके फिर नीचे ब्रेकडाउन मिलते ही आपको बहुत ही बेरिश हो जाएगा मार्केट। ओके, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम बात कर लेंगे इस बार बैंक निफ्टी के भी। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन था वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही था। ओके, और दोस्तों ये जो हमारा जोन है, ओके, डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी में ये जो हमारा जोन है वो बहुत ही क्रूशियल है। ओके, तो नीचे में मैक्सिमम हम कहाँ तक आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो ब्रेकडाउन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो नीचे में हम अभी 41,600 पे खड़े, हम 40,800 तक आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 40,800 रहेगा। बेचना कहाँ पे है दोस्तों, तो आप यहाँ पे भी बेच सकते हो, और ये पुल बैक मिले, ओके, थोड़ा बहुत भी पुल बैक मिले, तो वो आपका जो ऊपर में 42,200 के आसपास तक आपको पुल बैक मिलता है। ओके, तो भी आप वहाँ पे भी बेच के चल सकते हो। ओके दोस्तों, क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि हमें जो कंटिन्यूअसली ये जो बियरिश मारुबुजू कैंडल बनी थी, हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट कर दिया था। ओके, डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो ये सेलिंग सिग्नल था बड़ा। तो दूसरा दिन जो अपॉर्चुनिटी मिला अपसाइड का वो भी सेलिंग ही करना था, तो यहाँ से भी हम कंटिन्यूअसली सेल करते आ रहे हैं, तो ये पैसा कंटिन्यूअसली बन रहा है। ओके दोस्तों, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 42,200 से आप बाई करी सेल कर सकते हो। आप 42,300 का फूड खरीद सकते हो जनवरी फर्स्ट वीक का। ओके, और टारगेट आपको रखना है 40,800 तक। ओके, और उसके नीचे दोस्तों जब ब्रेकडाउन आ जाएगा, ओके, तो वो बहुत ही बड़ा पैनिक हो जाएगा। उसका भी एक रीजन बता देता हूँ, ये देख लीजिए। ये जो हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, कि लास्ट टाइम हमने जो बॉटम बनाया था वो था 32,200। ओके, रिसेंटली 5-6 महीने पहले जुलाई में वहां से कंटिन्यूअसली जो अच्छा खासा बुल रन मिला, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी मिला, और हमें 44,100 200 तक के लेवल्स भी देखे, उसका ये ब्रेकडाउन यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। ओके,
तो फिर हम बहुत ही नीचे जा सकते हैं, और नीचे में जो हमें 40,800 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, ओके, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा है 39,600, ओके। एज पर डेली टाइम फ्रेम 39,600 का जो है वो है हमारा नेक्स्ट लेवल। तो ये आपको दो लेवल्स ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक सेलिंग करके 42,200 के आसपास सेल कर सकते हो, ओके। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 43,000 का, और आपके नीचे में 40,800 के आसपास आप डेली टाइम फ्रेम में आ सकते हो, उसके नीचे क्लोज करने पे 39,600 तक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है अभी। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी में ये जो मैंने बताया था कि आपको कैंडल्स का इंपॉर्टेंस बहुत है, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न बन रही थी, क्योंकि ये शूटिंग स्टार पैटर्न है। तो शूटिंग स्टार पैटर्न ये हमें यही इंडिकेशन देती है कि हम डाउन साइड जाने वाले, कंटिन्यूअसली अप साइड जाते हो और ऐसी पैटर्न मिले, कंटिन्यूअसली अप साइड हम जाते हो और ऐसी पैटर्न मिले शूटिंग स्टार जैसी, तो आपको यही मान के चलना है कि ये कंटिन्यूअसली डाउन आएगा। तो कहाँ तक आएगा, तो मैंने बताया था कि जो हमारा पहला लेवल है, मैंने सजेस्ट भी किया था कि जो हमारा पहला ऑल टाइम हाई लेवल था 41,800 के आसपास आता था, तो वहां तक हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा आपको ध्यान में रखना है, तो यही लेवल ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट लेवल हम बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में जो ब्रेकडाउन हमें मिला है उसके मुताबिक 39,500 के आसपास आ सकते हैं दोस्तों, ओके। और उसके नीचे जाने के बाद वहां से भी नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है, ओके, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल जो ध्यान में रखना है वो है 37,000। आप देख पा रहे हो कि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो एज ऑफ नाउ नॉट पॉसिबल, ओके, मगर इसके नीचे कंटिन्यूअसली रहता है और होता है तो फिर 37,500 तक का भी आपको दिखाई दे सकता है। मगर दोस्तों उसके लिए बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो है नेक्स्ट 2-3 वीक के लिए आप मान के चल सकते हो कि आपको पहला 39,500 का लेवल दिखाई देगा, और उसके बाद में आपको 37,500 तक का लेवल भी दिखाई दे सकता है उसके नीचे क्लोज करते ही दोस्तों, ओके। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये था। मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि क्या एक्शन बन रहा है दोस्तों। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी कुछ भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, ओके दोस्तों। और नीचे में हम जो हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था वहां से थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन में कोई भी चेंज नहीं। तो आगे कोई डेवलपमेंट मंथली टाइम फ्रेम में होता है तो हम आपको बता देंगे। तो ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना है दोस्तों। लेवल्स आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, डाउन साइड में ही है अभी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए। तो आप ऐसे ही खेले, और कॉल और पुट सारे मैंने आपको सजेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी सजेस्ट कर दिया विद स्टॉप लॉस। तो ऐसे ही हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं, सिखाते भी, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सिखाते हैं। अब हम सब कुछ देते हैं, तो ये से ही आप हमसे जुड़ सकते हो, और स्टॉक्स ब्रेकआउट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डाल दी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन के लिए, ओके। और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं जब जब फ्री होता हूँ तो मैं वहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो स्टॉक्स के ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और निफ्टी के लेवल्स। तो आप टेलीग्राम में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसके लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग।